आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं। पिछले 2 घंटे से मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, एकदम बोरिंग। आपको लग रहा है आज कुछ नहीं होगा। फिर अचानक, बिना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बिना किसी खबर के, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके पीछे एक और ग्रीन कैंडल। मार्केट रॉकेट्स की तरह ऊपर भागने लगता है। आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर मैसेजेस आने लगते हैं। बैंक निफ्टी इज फ्लाइंग, गोल्ड इज गोइंग टू द मून। आपको लगता है सब लोग पैसा छाप रहे हैं और आप अकेले पीछे छूट गए हैं। आपका सिस्टम कह रहा है कि एंट्री का टाइम चला गया है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उस उड़ती हुई ट्रेन को छूटता देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाते और आप चलती हुई मार्केट के टॉप पार, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, बाय का बटन दबा देते हैं। और जैसे ही आप बाय करते हैं, जादू होता है। अगली हाई सेकंड, वही आसमान छूटी हुई ग्रीन कैंडल पलटकर एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। मार्केट वापस गिरना शुरू होता है और आपका प्रीमियम आधा रह जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइस एक्शन बाय राजीव पर। अगर आपने भी चलती हुई ट्रेन में चढ़कर अपना अकाउंट वॉश किया है, तो आपने टेक्निकल गलती नहीं की है। आप शिकार हुए हैं ट्रेडिंग के सबसे बेड वायरस का, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं मैं छूट ना जाऊं का डर। आज इस 40 मिनट की मास्टर क्लास में हम बात करेंगे कि ये FOMO क्या है, बेड इंस्टीट्यूशंस इसका फायदा उठाकर आपको टॉप पार कैसे ट्रैप करते हैं, और सबसे जरूरी, वो 4 रूल्स जिनको अपनाकर आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी भागती हुई कैंडल को चेस नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो अचानक से बड़ी कैंडल्स बनती है और फिर पलट जाती हैं, ये क्या मार्केट का एरर है? नहीं, ये स्मार्ट मनी, बेड इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स का डिजाइन किया हुआ जाल है। बेड प्लेयर्स को अपनी करोड़ों रुपीस की क्वांटिटी सेल करनी होती है, पर वो सेल कहाँ करेंगे जब आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स एग्रेसिवली बाय करेंगे? उन्हें बायर्स चाहिए। वो क्या करते हैं? वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आकार प्राइस को तेजी से पुश करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको FOMO आए। वो चाहते हैं कि आपके हाथ कान पे और आप सोचे, अगर अभी नहीं लिया तो ये ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। आप फियर, डर में बाय करते हैं, और वही एग्जैक्ट जगह होती है जहां वो अपने ऑर्डर्स बुक कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। जिसे आप ब्रेकआउट समझते हैं, वो एक्चुअली में उनका एग्जिट होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी भागती हुई कैंडल को नहीं पकड़ता। वो हमेशा पुलबैक, रीटेस्ट का वेट करता है। अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है, तो वो एक सीधी लाइन में नहीं जाएगा, वो थोड़ा नीचे आएगा सांस लेने के लिए। जो ट्रेडर सांस लेने वाली जगह, पुलबैक का वेट करता है, वही पैसा बनाता है। अगर आपको लगता है कि FOMO सिर्फ नए ट्रेडर्स को आता है, तो चलिए मैं आपको दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान की कहानी सुनाता हूं, सर इसाक न्यूटन। हाँ, वही न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। 1720 के आसपास इंग्लैंड में एक कंपनी थी, साउथ सी कंपनी। उसका शेयर प्राइस अचानक से बढ़ने लगा। न्यूटन शुरू में समझदार थे। उन्होंने शुरू में थोड़े शेयर्स लिए और एक अच्छा प्रॉफिट, उस जमाने में 7,000 पाउंड, बुक करके बाहर निकल गए। लेकिन उसके बाद स्टॉक में पागलपन आ गया। वो स्टॉक और तेजी से भागने लगा। न्यूटन के सारे दोस्त, यहाँ तक कि उनके नौकर भी स्टॉक से अमीर होने लगे। न्यूटन जो दुनिया के सबसे बेड साइंटिस्ट उनसे ये देखा नहीं गया। उन्हें FOMO आ गया। सब पैसा बना रहे हैं, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? उन्होंने अपने प्रॉफिट का सारा पैसा और भी कैपिटल लोन लेकर उस चलती हुई ट्रेन, भागते ह्यू स्टॉक में टॉप पार लगा दिया। और उसके कुछ ही महीनों बाद वो बबल फट गया, शेयर क्रैश हो गया। न्यूटन ने अपना सारा पैसा, लगभग 20,000 पाउंड, जो आज के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, गवा दिया।
इस नुकसान के बाद न्यूटन ने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, मैं सितारों की चाल तो नाप सकता हूं, पर इंसानों के पागलपन का हिसाब नहीं लगा सकता। भाइयों, अगर ग्रेविटी की खोज करने वाला इंसान FOMO में आकार टॉप पार बाइंग कर सकता है और अपना सब कुछ गवा सकता है, तो आप और हम तो आम इंसान हैं। इसलिए जब भी दिल कहे जल्दी ले लो, तब अपना दिमाग लगाना और याद करना कि न्यूटन के साथ क्या हुआ था। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप न्यूटन नहीं बनना चाहते, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मैं आपको 4 रूल्स दे रहा हूं, इन्हें अपने DNA में डाल लीजिए। रूल 1, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। माइंडसेट, अगर कोई कैंडल अचानक बड़ी बन गई है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ गया है, तो अपने आप से जोर से बोलिए, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। मैं पटरी, ट्रैक्स पर भागकर इसमें नहीं चढ़ूंगा। अगली ट्रेन का वेट करना बेहतर है, बजाय इसके कि एक्सीडेंट हो जाए। मार्केट में हर रोज हजारों ट्रेन्स आती है। रूल 2, डिलीट सोशल मीडिया ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। FOMO कहां से आता है? दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर। सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप बैंड होना चाहिए। आपका ध्यान दूसरों की थाली में नहीं, अपने चार्ट पार होना चाहिए। रूल 3, ट्रेड द रीटेस्ट, नेवर द ब्रेकआउट जैब भी प्राइस कोई लेवल तोड़े, कभी डायरेक्ट एंट्री मैट लीजिए। हमेशा प्राइस को वापस आस लेवल को टेस्ट करने दीजिए। अगर प्राइस वापस आकार रिस्पेक्ट करता है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री लीजिए। अगर वो वापस आकार लेवल टॉट देता है, तो मुबारक हो, आपने अभी अभी एक फेक ब्रेकआउट ट्रैप से अपने आप को बचा लिया है। रूल 4, एक्सेप्ट द बोरिंग डेज। ट्रेडिंग कोई एक्शन मूवी नहीं है। 80% टाइम मार्केट कुछ नहीं करता। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको बोरिंग रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर सेटअप नहीं मिला, तो स्क्रीन के सामने शांति से बैठना सीखिए। दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास का आखिरी लेसन यही है, पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। FOMO एक कैंसर की तरह है जो एक दिन में आपका सालों का डिसिप्लिन खा सकता है। जब अगली बार आपका दिमाग कहे कि जल्दी ले लो, मौका छूट रहा है, तब रुक जाना। अपने आप से कहना, मैंने अपने रूल्स खुद बनाए हैं और मैं खुद अपने रूल्स का गुलाम हूं। अगर आज इस कहानी ने और इस एनालिसिस ने आपके अंदर कुछ बदलाव लाया है, अगर आप आज से कभी भागती मार्केट को नहीं पैकडेंच, तो मुझे अभी नीश कमेंट करके बताइए। नो मोर FOMO। ये आपका खुद से एक प्रॉमिस होगा। ऐसे हाई डीप साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को समझने के लिए प्राइस एक्शन बाय राजीव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शांत रहिए और सिर्फ अपने रूल्स पर ट्रेड कीजिए। थैंक यू।